Hello students, this is our next topic of class 9, matter in our surrounding. This is our first chapter and we are going to study next topic. Now here states of matter. हमें पता है states of matter is solid, liquid and gas. Already you know that very well. कि solid, liquid and gas, these are the three states of matter, but we will study one by one. First, solid state. What are the properties? Properties क्या है? First, solids have definite shape. Solid का definite shape है. अब definite shape solids का क्यों होता है? क्योंकि solid के particles बहुत ज़्यादा tightly होते हैं, बहुत ज़्यादा tightly packed होते हैं, एक दूसरे के साथ strongly force of attraction रखते हैं. Means there is no space. सॉलिड स्टेट्स में दो पार्टिकल्स के बीच में कोई गैप नहीं होता. मीन्स स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो हैव अ डेफिनेट शेप मीन्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल. देयर इज नो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस. सेकेंड, सॉलिड पोजेसेस रिजिडिटी. सॉलिड क्या करती है? रिजिडिटी पोजेस करती है. अब रिजिडिटी का क्या मतलब होता है? रिजिडिटी का मतलब है कि जब आप किसी सॉलिड, जैसे सपोज करिए ये पेन है, अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करती हूँ तो क्या इस पेन का कोई शेप चेंज होगा? नहीं होगा. मीन्स फोर्स अप्लाई करने के बाद भी इस पेन का शेप एज इट इज रहेगा. दिस इज कॉल्ड रिजिडिटी. तो रिजिडिटी मीन्स दैट टेंडेंसी the solid will have the tendency to maintain shape. अपने शेप को मेंटेन करके रखना कब? When some outside forces applied. अगर आप कोई outside force भी अप्लाई करते हैं, outer force भी अप्लाई करते हैं, तो solid का शेप वैसा का वैसा ही रहे. Third is solid have a fixed volume. हर solid का एक fixed volume होता है. सेम रीजन सेम है आपका कि solid का fixed volume क्यों होता है. वही आपके पास interparticle distance is negligible. Yeah, force of attraction between the particles is very strong. Force of attraction particles के बीच में बहुत ज़्यादा strong होता है. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है स्पंज. स्पंज कैसा होता है? अगर आप स्पंज को कंप्रेस करो तो वो आपका कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन वो क्या है? सॉलिड है. सपोज करिए आप स्पंज, आपने सबने देखा हुआ है, स्पंज में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं. तो उन होल्स में क्या है? जो एयर है वो फील्ड होती है. छोटे पोर्स में आपने टिनी माइन्यूट होल्स बोल सकते हैं. तो छोटे छोटे होल्स में एयर ट्रैप होती है. जैसे ही आप स्पंज को कंप्रेस करोगे तो वो एयर क्या होगी? निकल जाएगी और स्पंज आपका क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा. तो स्पंज इज अ सॉलिड. स्पंज सॉलिड है बट इट कैन इजीली कंप्रेस. उसे हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं बिकॉज स्पंज है माइन्यूट या टीनी होल्स. स्पंज में क्या है? बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसमें क्या है? एयर ट्रैप्ड होती है. व्हेन वी प्रेस द स्पंज, जैसे ही हम स्पंज को प्रेस करते हैं एयर इज एक्सपेल्ड आउट. एयर निकल जाती है और स्पंज जो है इजीली कंप्रेस हो जाता है. यस. नेक्स्ट इज लिक्विड स्टेट. द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड स्टेट. ठीक है, आपको पता है कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है. जैसे सपोज करो आपके पास लिक्विड है, सपोज पानी है, तो पानी का क्या करेंगे? पानी का कोई अपना डेफिनेट शेप तो होता नहीं है, लेकिन हाँ पानी का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम जरूर होता है. जैसे सपोज करो हमने 1 kg मिल्क लिया. 1 kg मिल्क का शेप कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 1 kg वॉल्यूम फिक्स है. जैसे सपोज करो अगर आपने मिल्क को एक बाउल में डाल लिया तो वो बाउल का शेप ले लेगा, या आपने किसी और कंटेनर में डाल लिया तो उसका शेप ले लेगा. तो यही हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. लिक्विड आर रिजिड बट हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लो. लिक्विड रिजिड नहीं होता, यानी आप आउटसाइड फोर्स अप्लाई करोगे तो वो अपना शेप चेंज कर लेगा, लेकिन प्रॉपर्टी क्या होती है लिक्विड की? फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है. लिक्विड पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूज करने की प्रॉपर्टी होती है. ऑलरेडी हमने डिफ्यूजन पढ़ा था कि डिफ्यूजन क्या है. तो लिक्विड की प्रॉपर्टी डिफ्यूज करने की है, मीन्स एक दूसरे में मिक्स होने की है. लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. आप लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. हम किसे कंप्रेस कर सकते हैं? गैस को. तो गैस की प्रॉपर्टीज लेते हैं. नाउ द गैसियस स्टेट प्रॉपर्टीज. गैसियस हैज नाइदर डेफिनेट शेप
नो फिक्स्ड वॉल्यूम, ना तो उसका डेफिनेट शेप होता है ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। गैस है मैक्सिमम फ्लूइडिटी, और गैस की फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे सपोज करो आपके पास कोई गैस का कंटेनर है, घर में आपके एलपीजी गैस है, अगर आप उसका नॉब ओपन कर दोगे तो क्या होगा, गैस एकदम से निकल जाएगी, तो इट मीन्स उसकी फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा है। तो गैस है मैक्सिमम फ्लूइडिटी। नेक्स्ट इज इट इज हाईली कंप्रेस्ड, गैस को हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों कंप्रेस कर सकते हैं? बिकॉज देयर इज लार्ज गैप बिटवीन द टू पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, बहुत ज़्यादा गैप होता है जिसको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज हाई। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया था, काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, रेंडमनेस और मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का घूमना। जैसे ही अगर आप गैस सिलेंडर को ओपन करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स एकदम से बाहर आते हैं, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो गैस के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो इजीली एयर में एक्सपेल हो जाता है, एयर में एकदम से फैल जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज वेरी हाई। गैस एक्सर्ट्स प्रेशर, गैस क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जैसे आप गैस को फिल करते हैं बैलून में, तो बैलून में जैसे फिल करते जाएंगे तो फिर एक दिन क्या हो जाएगा, बैलून क्या हो जाएगा, फट जाएगा, आप एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जैसे आप उसमें फिल करते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मोशन करते हैं, तो मोशन करने की वजह से दे आर कोलाइडिंग, एक दूसरे के साथ वो टकराते हैं, कोलाइडिंग विद ईच अदर। अगर वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो इट मीन्स वो किसके साथ टकराएंगे, जिस कंटेनर में है, मीन्स जिस कंटेनर में वो आपने फिल किए हैं वो आपस में कंटेनर के साथ भी टकराते हैं। मीन्स गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड आल्सो कोलाइड विद द कंटेनर। मीन्स सपोज दिस इज द कंटेनर और गैस मॉलिक्यूल्स मोशन करते हैं, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर और दे आर कोलाइड विद द कंटेनर। और इस काइनेटिक एनर्जी की प्रेशर की वजह से क्या होता है, आपका बैलून ब्लास्ट हो जाता है। तो व्हाई द गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से। गैस डिफ्यूज रैपिडली, गैस क्या होता है, बहुत आसानी से डिफ्यूज हो जाता है, फैल जाता है। कैसे? सपोज करिए आपके घर में जब भी खाना बनता है तो बहुत अच्छी स्मेल आती है, मीन्स आपके मदर जो खाना बना रही है दैट इज कुक्ड एट अ हाई टेम्परेचर। इट मीन्स जो गैस के पार्टिकल्स हैं दे आर स्प्रेड इन द एयर, एयर से फिर आपके सेंसेस तक पहुंचता है। इट मीन्स व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इट मीन्स डिफ्यूजन रेट भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। सपोज करिए अगर आपका यही क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको ये आंसर देना पड़ेगा कि ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी वाई गैस डिफ्यूज रैपिडली ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी। अब हाई काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा, टेम्परेचर इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीज, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑल्सो इंक्रीज, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ता चला जाएगा। ओके बच्चों, हमने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा भी कोई स्टेट ऑफ मैटर हो सकता है? जी हाँ, यहाँ पर दो तरीके की और स्टेट्स हैं। Plasma state means fourth state of matter. Solid, liquid, gas. There are three states of matter. Next is fourth state of matter, plasma state, and fifth Bose-Einstein condensate. अब ये आपने पहली बार सुना है तो देखिए ये होता क्या है। प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट वो होती है जो किसी मॉलिक्यूल या एटम की सुपर एनर्जेटिक स्टेट होती है। सुपर एनर्जेटिक मीन्स सपोज करो आपके घर में ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट में भी कोई गैस फील्ड है। अब जब ट्यूबलाइट आपका ग्लो करता है तो वो ग्लो कैसे करेगा, जब उस गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। जब गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो दे मॉलिक्यूल्स बिकम कन्वर्टेड इनटू आयंस। किसमें चेंज हो जाएंगे, आयंस में चेंज हो जाएंगे। तब उसे हम कहते हैं सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। मीन्स याद रखिए कोई भी गैस या कोई भी पार्टिकल, कोई भी गैस जो आपकी फील्ड है, जैसे सपोज करो आपने बड़ी बड़ी शॉप्स पे देखा होगा कि बाहर कलरफुल नाम लिखा होता है तो वो ग्लो कर रहे होते हैं, तो उसमें भी
गैस ही फील्ड होती है। जो आपको दिखाई देती है वो पार्टिकल्स की सुपर एनर्जेटिक फॉर्म होती है, और वो तभी बनती है व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू द गैसेस। तो प्लाज्मा स्टेट इज व्हाट? दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। These particles are in the form of an ionized gas. आपको ये पार्टिकल्स किस फॉर्म में दिखाई देते हैं? यानी कि कोई अगर आपको लाइट चमकती हुई दिखाई देती है, इसका मतलब है वो आप गैस की आयोनाइज्ड कंडीशन देख रहे हैं। जैसे फ्लोरेसेंट ट्यूब, आपको पता है, आपने फ्लोरेसेंट ट्यूब देखा हुआ है। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स ग्लो करते हुए दिखाई देती हैं और नियॉन साइंस ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे सपोज करो किसी ने इस तरीके का एक कुछ लाइट की कंडीशन बनाई थी, इसमें आपको ग्लो करता हुआ दिखाई देता है, कुछ भी ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन प्रेजेंट प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि इन ट्यूब्स में प्लाज्मा स्टेट, मैटर का प्लाज्मा स्टेट प्रेजेंट होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब हीलियम गैस इज फिल्ड। फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस फिल्ड होती है? हीलियम गैस। और नियॉन साइंस में कौन सी होती है? नियॉन गैस होती है। और जितने भी आप स्टार या सन देखते हैं, आप उसकी जो भी लाइट देखते हैं वो भी आपकी किस फॉर्म में होती है? प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर होती है। नेक्स्ट है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट इज ऑल्सो कॉल्ड BEC। ये आपका क्या है? दिस इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब देखिए यहाँ पर जो मॉलिक्यूल की स्टेट आई वो तब आई जब आपने पार्टिकल्स को एनर्जेटिक किया, कुछ एनर्जी देकर, यानी कि लाइट आपने करंट दिया तो एनर्जी दी, तब वो हुआ। ये जो आपके पास बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ये तब आएगा जब किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स को आप सुपर कूल्ड कर देंगे। मतलब कि जब बहुत ज़्यादा ठंडा -273 डिग्री तक आप लेके जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स के मोशन में चेंज आ जाएगा। उस चेंज को हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। दिस इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। दिस पुट फॉरवर्ड बाय द सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस मीन्स B and Albert Einstein. Albert Einstein. The BEC is formed. BEC कब बनता है ये याद रखना आपको। When a gas having very low density, जब गैस के मॉलिक्यूल्स की बहुत कम डेंसिटी होती है। कब होती है कम डेंसिटी? कूल टू सुपर लो टेम्परेचर, जब उसे बहुत ठंडा करो तब उसकी एक कंडीशन आती है। वैसे भी आपको पता है अगर हम टेम्परेचर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मीन्स काइनेटिक एनर्जी का मतलब है मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ेगा। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, बहुत सुपर कूल कर लेंगे, तब उनकी भी जो मोशन होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। यस, द नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि यहाँ पर आप क्या करेंगे, टेम्परेचर के बारे में न्यूमेरिकल्स कुछ समझेंगे। क्योंकि टेम्परेचर के लिए दो यूनिट्स हैं, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। नॉर्मली आप क्या बोलते हैं, जैसे आपको बुखार चढ़ जाता है, बुखार हो जाता है, तो आप क्या बोलते हैं, हाँ इतने डिग्री टेम्परेचर है, इतने डिग्री सेल्सियस है। लेकिन नॉर्मली आपको ऐसा यूनिट में क्या याद रखना है? केल्विन। दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय द K। रिलेशनशिप बिटवीन द 0 डिग्री एंड केल्विन, यानी क्या रिलेशन है डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में। याद रखिए कि डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन और 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे सपोज करो आपके पास केल्विन में अगर है कोई क्वेश्चन, तो आप उसको डिग्री सेल्सियस में है तो आप उसे केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, और अगर आपके पास कोई चीज केल्विन में है तो आप उसे डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सपोज आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस को आपको चेंज करना है केल्विन में, तो केल्विन में कैसे चेंज करेंगे? 273 में ऐड कर देंगे 25 डिग्री सेल्सियस। 273 में 25 ऐड कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? केल्विन में आएगा।
ऐसे ही अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड को 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अगेन आपको 100 में 273 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो आपको टेम्परेचर में 273 ऐड करना पड़ेगा। और अगर आपके पास केल्विन है, जैसे 298 केल्विन है, तो 298 केल्विन में डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना, तो 298 में से 273 आप माइनस कर दीजिए। 298 केल्विन में से 273 आप माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो आपके पास डिग्री सेल्सियस होगा। 373 केल्विन है तो 373 में से 273 आप माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 100 डिग्रीज बनेगा। बेटा इस चैप्टर में आपको टेम्परेचर के लिए ये रिलेशन याद होना चाहिए, ये आगे भी आपको काम आएगा, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए क्योंकि 9th क्लास में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स फाइनल पेपर में या हाफ ईयरली में जरूर आते हैं। ओके, गुड बाय।